हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में सभी कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को एक साथ पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले हिंदी में पहचान पढ़ लेते हैं। देखिए, रहा, रही, रहे, ये तो हुआ कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस टेंस में रहा, रही, रहे होगा। यदि इनके साथ हिंदी वाक्यों में रहा रही के साथ है, हूं, हैं बाद में लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, था, थी, थे लगा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, होगा, होगी, होंगे लगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा होगा। खुद देखिए, अंतर केवल ये जो चीज़ है ये कॉमन है प्रेजेंट, था पास्ट, होगा फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। जब इसमें रहा, रही, रहे आपका कॉमन है तो नेचुरल है कि आपका कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो नेचुरल है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो सब में कॉमन है। बस प्रेजेंट के साथ इजेमार, पास्ट के साथ वॉज वर्ब और फ्यूचर के साथ विल बी और शैल बी इसके बाद इसके पहले रख दिया जाएगा। यानी कि ये चीज़ कॉमन, तो इसके लिए ये हो गया कॉमन। खुद देखिए, रहा, रही, रहे के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और है, हूँ, हैं, था, थी, थे और गागी गे इनके लिए इजेमार, वॉज वर्ब, विल बी और शैल बी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। अब जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो कंसेप्चुअल तरीका है वो ये है, किसी भी उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूस होता है, यानी कोई सा भी कंटिन्यूस जो होगा, 6 कंटिन्यूस होते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में भी और आपकी सिंपल कंटिन्यूस में भी, दोनों कंटिन्यूस में बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म रहती है। तो बी क्या है? देखिए, बी एक वर्ब है, बी है एक वर्ब जिसका अर्थ होता है होना। ये एक बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। तो और जानते हैं कि बेस फॉर्म हमेशा मॉडल के साथ आती है। मॉडल, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उनके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। तो यही कारण है कि इस टेंस में मॉडल वर्ब के साथ विल और शैल के साथ बी लगता है, क्योंकि बेस फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती कभी भी। विल और शैल यानी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उन सब के साथ बेस फॉर्म आती है। हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, बहुत सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होती है, वही फर्स्ट फॉर्म वही बेस में, लेकिन बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म इजेमार और सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है और आईएनजी फॉर्म में होती है। यही कारण है कि प्रेजेंट में इजेमार फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमेशा प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती है और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है। यही कारण है कि हमने आईएनजी से पहले प्रेजेंट में इजेमार लगाया और पास्ट में वॉज वर्ब लगाया, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट बनाना है, और बी मॉडल के साथ लगाई है। अब हम बात करते हैं अगले। तो यही कारण क्या हुआ, इसको पढ़ा चुके हैं, अभी बात की हमने। ये हुई आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इजेमार के साथ आईएनजी, आईएनजी सब में कॉमन है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी पास्ट और विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम केवल इसके सेंटेंस देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो देखिए, सारे सेंटेंसेस में जो कॉमन चीज़ है ये आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है? सब में कॉमन है। फिर से देख लीजिए, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो सब में कॉमन है। तो अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ वर्ब की इजेमार, बाज बाज जो हेल्पिंग वर्ब का है।
इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बी आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था तो ही आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा तो क्या लगेंगे, क्या लगेगा, विल बी। प्लेइंग तो कॉमन है, यानी वर्ब की आईएनजी कॉमन है। अब बात अगले देखिए सेंटेंस को, वे नहीं दौड़ रहे हैं तो दे आर नॉट। देखिए जितनी भी हेल्पिंग वर्ब बताई, इज एम आर वॉज वर्ब, इज एम है, इनके बाद इन्हीं के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं बनता। तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा नेगेटिव में, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और बिल और सेल, बी के नहीं, बिल और सेल के बाद, क्योंकि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नोट लगता है, और पहली हेल्पिंग वर्ब ही इंट्रोगेटिव बनाती है। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे तो बी बर नॉट रीडिंग अ बुक, वे इस समय नहीं सो रहे होंगे, दे, सॉरी डबल दे लिख दिया है, दे विल नॉट बी। तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद हमेशा नॉट लगता है, ये ध्यान रखेंगे किसी भी टेंस में, इसी में नहीं सब टेंस में। वह दौड़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, तो भाई वही इज एम आर वॉज वर्ब बिल और सेल पहले ले लेंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा क्या वाला। क्या वह दौड़ रहा है, इज ही रनिंग। क्या वह पत्र लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। वे कहाँ सो रहे थे। अब क्वेश्चन वर्ड होंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले ले लेंगे, बाकी सब बनते हैं। तो ध्यान रखिए, इज एम आर के साथ आईएनजी प्रेजेंट, तो इसको हम अगर हम रिकॉल करने याद पुनः बात करें तो क्या होगा, क्या हुआ हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इज एम आर के साथ आईएनजी प्रेजेंट, वॉज वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस, और विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस। इतना ध्यान रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।